भाई देख, आने वाला ज़माना तो ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जहाँ मशीन्स खुद ब खुद काम करेंगी। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर ये मशीन्स खुद से ही सारे काम कर लेंगी तो जॉब्स बचेंगी ही कहाँ। और अगर जॉब्स नहीं रहना तो हम पढ़ लिख के करेंगे क्या? रियली? नमस्कार दोस्तों, मैं एकता स्वागत करती हूँ आप सबका टेक मॉम इंडिया चैनल पर। चलिए, जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन की वजह से मार्केट में ये बात आ रही है कि जॉब्स ही नहीं रही, जान लेते हैं आखिर ये टेक्नोलॉजी है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि आर्टिफिशियली किसी चीज़ को इंटेलिजेंट यानी कि स्मार्ट बनाना। देखो, हम इंसानों को इंटेलिजेंस ऊपर वाले की तरफ से नेचुरली मिलती है, लेकिन आर्टिफिशियली इंसान क्या कर रहे हैं आज के टाइम में, इन मशीन्स को स्मार्ट इंटेलिजेंस दे रहे हैं ताकि ये मशीन्स खुद से डिसीजंस ले सकें, खुद से काम कर सकें। और इसी टेक्नोलॉजी को कहा जाता है ऑटोमेशन या फिर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, जिस तरह से हैं हमारी सेल्फ ड्राइविंग कार्स। अब इन कार्स में होता क्या है, ये गाड़ियाँ खुद से चलती हैं बिना ड्राइवर के इंटरवेंशन के। बल्कि दोस्तों, आजकल तो ये टेक्नोलॉजी सिर्फ कार्स तक ही नहीं सीमित रह गई, बल्कि इस टेक्नोलॉजी को रिसर्च किया जा रहा है हमारे हैवी व्हीकल्स पे, यानी कि हमारे ट्रक्स जैसे व्हीकल्स पे, ताकि फ्यूचर में हम अपनी लाइफ को और बेटर कर सकें इन हैवी सेल्फ ड्राइविंग ऑटोमेटेड व्हीकल्स की मदद से। देखिए, ये तो थी फ्यूचर की बात, लेकिन आपको पता है कि हम आज के टाइम पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेली किसी ना किसी तरीके से यूज़ कर रहे हैं। जानना चाहेंगे कैसे? एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि हम आज यूट्यूब पे हैं, यूट्यूब पे आपस में बात कर रहे हैं, तो इस यूट्यूब को ये एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखिए, यूट्यूब में होता क्या है, मान लीजिए कल मैं यूट्यूब पे आई और मैंने यूट्यूब पे आके सर्च किया हाउ टू लर्न कोडिंग। तो आज मैंने वापस YouTube जब फिर से चलाया तो होगा क्या, जैसे मैं YouTube की होम स्क्रीन को खोलूँगी, YouTube के ऐप को खोलूँगी, मुझे उसी टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें सामने आएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये YouTube भाई साहब काफ़ी इंटेलिजेंट हैं। इन्हें पता चल गया कि मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में है, तो ये मेरे लिए उसी तरह का कंटेंट सामने लेकर आए। तो ये तो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस YouTube में। इस चीज़ को थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि मैंने शॉपिंग की, जो आजकल के ज़माने में काफ़ी आसान है, क्योंकि आजकल ऑटोमेशन का ज़माना है। तो हम क्या करते हैं, ऑनलाइन का ज़माने को यूज़ करते हुए ऑनलाइन हम क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो मान लीजिए मैंने कोई एक ऑनलाइन एप्लीकेशन खोली और उस एप्लीकेशन पे मुझे एक स्लीपर्स काफ़ी पसंद आई, इतनी पसंद कि मैंने वो स्लीपर्स अच्छे से खोल के देखी, उसके सारे पिक्चर्स चेक किए, किस किस प्रोफाइल से वो कैसा दिखती है, लेकिन मैंने उसे ख़रीदा नहीं। तो अब उस एप्लीकेशन को इतना समझ में आ गया कि इसको इंटरेस्ट है हमारी स्लीपर में। तो अगली बार मान लीजिए मैंने अपने फ़ोन को उठाया और अपनी कॉल लॉग खोली किसी को फ़ोन मिलाने के लिए, तो होगा क्या, मुझे ऐड दिखाई देगी और उस ऐड में वही सेम स्लीपर आएगी। ऐसा कैसे? क्योंकि वो एप्लीकेशंस भी इतनी स्मार्ट हैं, आर्टिफिशियली, उनको भगवान जी ने दिमाग नहीं दिया ना, उनको इंसान ने दिया है, इसलिए वो आर्टिफिशियली इतनी इंटेलिजेंट हैं कि वो बिज़नेस को इतनी ग्रोथ दे सकती हैं। कहने का मतलब ये था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारा मतलब सिर्फ और सिर्फ रोबोट्स से या फिजिकल मशीनरी से नहीं है, बल्कि इस एआई को हम लोग सॉफ्टवेयर्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं बेटर रिजल्ट्स के लिए। ये थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इस टेक्नोलॉजी को लेकर मार्केट में इतनी सारी बातें सामने आ रही हैं कि भाई फ्यूचर में तो ये मशीन्स इतनी इंटेलिजेंट हो जाएंगी, ये तो सारे काम कर लेंगी, हमारे लिए तो कोई जॉब्स नहीं बचेंगी, हमारी रोज़ी रोटी का क्या होगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जॉब्स का रिलेशन जानने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हिस्ट्री में ऐसा देखा गया कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया।
एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के आने से हुआ क्या, इंसान को, हमारे किसान भाइयों को ऐसा लगा कि भाई अब तो ये सारे काम मशीन्स कर लेंगी, तो हमारे लिए बचा क्या, हम क्या काम करेंगे। तो हमारे किसान भाई बहुत परेशान हो गए। लेकिन हुआ क्या एक्चुअली, हुआ ये कि उन ट्रैक्टर्स उस मशीनरी के आने से हमारे किसान भाइयों का ही काम आसान हुआ। कल घंटों वो लोग बैल पे हल लगाकर खुद इतनी देर तक धूप में चल चल के उस ज़मीन को जोतते थे, उसमें बीज डालते थे, आज वही काम वो लोग ट्रैक्टर से बेटर कर पाते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट तो पॉजिटिव हुआ, उन किसान भाइयों की लाइफ इजी हो गई और किसी का कुछ नहीं गया, कोई जॉब नहीं गई, वो किसान भाई अपने काम करते हैं और ईज से। लेकिन उस आसानी को अपनी लाइफ में लाने के लिए हमारे किसान भाइयों को एक स्किल सीखनी पड़ी, एक नई स्किल थी जो थी ट्रैक्टर चलाना, यानी कि गेड़ियाँ लगाना। जब तक ट्रैक्टर चलाना नहीं आता होगा, ऑफ कोर्स वो अपनी ज़मीन को ट्रैक्टर की हेल्प से कैसे जोतेंगे, कैसे उसमें बीज वगैरह डालेंगे। तो उन्होंने उस नई स्किल को सीखा और उन लोगों ने उस टेक्नोलॉजी का भरपूर फ़ायदा उठाया, आज भी उठा रहे हैं। अब इसके बाद आया हमारे कंप्यूटर का ज़माना, यानी कि कंप्यूटर रेवोल्यूशन। इंसान को फिर से एक बार लगा कि भाई अब तो कंप्यूटर आ गए और हमारे लिए कोई जॉब्स नहीं बचेंगी, हमारी रोज़ी रोटी तो गई। लेकिन इन कंप्यूटर के आने से हुआ क्या, एक बार फिर से हमारा फ़ायदा कैसे, मान लीजिए कि मुझे आज बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है एक 5 महीने पहले अपनी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स जाननी। तो अगर कंप्यूटर नहीं है तो मैं सपोज़ एक बैंक ब्रांच में गई, मैंने उन अंकल को जाके वहाँ बोला कि अंकल प्लीज़ मुझे बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे ये ट्रांजैक्शन बताइए कि 5 मंथ्स पहले इस डेट को क्या थी। अंकल बोलेंगे कि बेटा आज तो बड़ा ज़्यादा काम है, क्योंकि ऑफ कोर्स काम भी ज़्यादा ही होगा, वो बेचारे मैनुअली पेपर पेन से सारे काम कर रहे हैं। तो वो कहेंगे बेटा आज बड़ा ज़्यादा काम है, आप एक काम करिए 2 दिन बाद आइए, क्योंकि अंकल बेचारे टाइम निकालेंगे, अपनी वो जो फाइल्स का इतना बड़ा स्टैक है उसमें से 5 महीने पहले फाइल निकालेंगे और फिर मुझे मेरी डेटा प्रोवाइड करेंगे। लेकिन कंप्यूटर की वजह से ना सिर्फ अंकल का काम आसान हुआ, लेकिन मेरा भी एज अ कस्टमर कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मैं आज जाती हूँ और विदिन सेकेंड्स मुझे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो अंकल दे सकते हैं। तो फिर एक बार कंप्यूटर के आने से क्या हुआ, टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ इंसान का फ़ायदा, इंसान के काम इजी हुए। लेकिन उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाने के लिए इंसान को क्या करना पड़ा, कंप्यूटर को सीखना पड़ा, एक नई स्किल ग्रो करनी पड़ी अपने अंदर, और बस देयर वाज नेवर लुकिंग बैक। दोस्तों, इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहरा रहा है, वापस डेवलपमेंट हो रही है, और इस बार युग कौन सा आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन का, जिसकी वजह से मेरे ओपिनियन में तो टेक्नोलॉजी की वजह से कभी इंसान का कुछ बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंसान ने ही इन्वेंट करी होती है इंसान की लाइफ को बेहतर करने के लिए। तो इस AI की वजह से भी किसी की जॉब्स नहीं जाएंगी, बशर्ते इसको यूज़ करने के लिए हमें अपने अंदर नई स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। और इस बार वो स्किल्स किसी मशीन को चलाना सीखना नहीं, बल्कि इस टेक्नोलॉजी को बनाना सीखना होगा। सो ये था मेरा ऑनेस्ट फीडबैक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जॉब्स को लेकर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल पे इसी तरह के कंटेंट को और देखने के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हमारी तो है बस यही एक साइकोलॉजी, लेट्स बिकम द क्रिएटर्स ऑफ टेक्नोलॉजी।